देखो रेंज, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे कैसा पाथ ट्रेस करेगा? पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक। अब ओ से प्रोजेक्टाइल ए पर गया, ओ से ए पर गया, इनिशियल वेलोसिटी आप यू से प्रोजेक्ट किए हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू, एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, यू एक्स का वैल्यू कितना? अब इसमें रेंज का वैल्यू क्या हो जाएगा? रेंज जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा ओ टू ए, इसको क्या बोलेंगे? रेंज। रेंज, तो रेंज के लिए सबसे पहले यू एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका दो कंपोनेंट, एलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा, और इसके बाई एक्सिस के अलोंग कितना हो जाएगा? यू बाई इक्वल टू यू साइन थीटा। इसका कंपोनेंट अगर लेंगे, इसका यू को लेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग यू कॉस थीटा, जिसको हम लोग यू एक्स कह दिए, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस के अलोंग इसको हमने यू साइन थीटा, यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग बाई एक्सिस। ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। अब प्रोजेक्टाइल को ओ से ए तक जाने में जो टाइम लगेगा इसको क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, टीएफ। टीएफ, टीएफ का वैल्यू कितना था? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब बताइए, ये रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट जर्नी क्या रहेगा? सेम, कभी भी चेंज नहीं होगा, यू कॉस थीटा। यहाँ पर भी अगर प्रोजेक्टाइल आएगा तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रहेगा। मैक्सिमम हाइट अगर अटेंड करेगा, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा? यू कॉस थीटा ही रहेगा। किसी भी प्लेस पर ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें कि जब मैक्सिमम यहाँ पर सम वर्टिकल वेलोसिटी होगा, जो भी वैल्यू होगा हमें फाइंड आउट करना है। जब यहाँ पर भी सम वेलोसिटी होगा जो कि निगेटिव होगा, ये वी वाई का वैल्यू। लेकिन जब मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा कोई भी प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट जो अटेंड करेगा उस वक्त का वेलोसिटी कितना होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, वी वाई का वैल्यू जीरो। अब समझिए, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा किसके कारण कवर करेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण कवर करेगा। और हाइट जो अटेंड करेगा ये प्रोजेक्टाइल, ये हाइट जो अटेंड करेगा, ये हाइट किसके कारण अटेंड करेगा? वर्टिकल वेलोसिटी के कारण। यानी वेलोसिटी का दो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो यू बाई के कारण, यू बाई साइन थीटा के कारण ये हाइट अटेंड करेगा, और यू कॉस थीटा के कारण ये क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, जिसको क्या कहेंगे? रेंज। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता, थ्रू आउट जर्नी क्या रहेगा? सेम। तो जस्ट लाइक आप समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, या यहाँ से ओ से ए तक आने में आपको टाइम लग रहा है टी, और आप अगर कार ड्राइव कर रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो 2 आवर तक, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 60 इंटू 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रेंज का जो वैल्यू हो जाएगा सबसे इजी है, रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स और इनटू टी एफ, बस वैल्यू आ जाएगा। यू एक्स का वैल्यू कितना हमने फाइंड आउट किया? यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा, या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, क्या था? 2u साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसमें कंफ्यूजन होगा। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच टीएम का वैल्यू कितना था? यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। टीएफ का वैल्यू कितना? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। उसके बाद एचएम का वैल्यू कितना था? एचएम का वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना? डिवाइडेड बाई 2g। तो सारा वैल्यू लिखना है। रेंज के लिए देखिए, यू कॉस थीटा इंटू टी साइन थीटा बाई जी। अब u और u मिलकर के क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर, 2 को यहीं रहने दो 2, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? जी। अब बताओ, यू स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये जो हो जाएगा एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का,
साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह पर हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना, तो इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर दें, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह पर हम लोग लिख देते हैं कितना, साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, जी। तो ये रेंज निकल गया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां तक कोई दिक्कत है? डन है, चलिए नोट कीजिए।